फाइनली स्विगी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। 11,327 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़ा आईपीओ साइज है। एंड इस कंपनी का आईपीओ ये सक्सेसफुल होगा, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो। एंड अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो एंड आपको जोमेटो एंड स्विगी के बारे में नहीं पता, देन माइंड इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। एंड अगर आपको रियलिटी में नहीं पता दैट स्विगी क्या काम करता है, तो आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अपनाओ एंड आप इस कंपनी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एंड जैसे ही आप इस कंपनी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्टिव करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। बेसिकली ये कंपनी एक एप्लीकेशन को ओन करती है एंड उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपके एंड मेरे जैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के एप्लीकेशन का यूज करके आप फूड को ऑर्डर कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में रिजर्वेशन करवा सकते हो, ग्रोसरीज बाई कर सकते हो, छोटी मोटी और सर्विसेज भी ले सकते हो जिनको ये कंपनी बोलती है जिनीज एंड मिनीज एटसेट्रा। ऐसे ही ये कंपनी लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग का भी काम करती है। ये B2B सेगमेंट में भी करती है एंड B2C सेगमेंट में भी करती है। बट जो ये कंपनी सबसे बेस्ट काम करती है, जिस काम में ये कंपनी बहुत बढ़िया है, वो है ये कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है एंड उस पैसे को आग लगा देती है। एंड इस पर्टिकुलर काम को इन्होंने काफी फैंसी वर्ड दिया है, कैश बर्निंग। ये कंपनी बोलती है दैट अभी हम कैश बर्निंग साइकिल में हैं। बेसिकली इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, दैट ये कंपनी पैसों को आग लगा देती है। बेसिकली इस कंपनी का जो सबसे बड़ा काम है वो है इन्वेस्टर से पैसे लेना एंड उसमें आग लगा देना। आप खुद देखो ना, ये कंपनी 2014 से इस बिजनेस में है एंड अभी तक इस कंपनी को प्रॉफिट कमाना नहीं आया। एंड जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं, सो कॉल्ड स्टार्टअप फाउंडर, वो अपने ऊपर स्टार्टअप का टैग लगा लेते हैं। एंड जैसे ही आप अपने नाम के आगे स्टार्टअप का टैग लगा लेते हो, तो फिर जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपको पैसे देते हैं इस बिजनेस को रन करने के लिए, आग लगाने के लिए, वो आपसे प्रॉफिट की बात नहीं करते। वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यूएशन की जर्नी क्या है, आपकी लास्ट वैल्यूएशन क्या थी, पिछली वैल्यूएशन क्या थी, करंट में किस वैल्यूएशन पर फंड रेज कर रहे हो, आगे किस वैल्यूएशन पर फंड रेज करोगे, कोई आइडिया है तो अभी बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप फाउंडर से पूछने लग जाते हैं। एंड उनको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, पिछली वैल्यूएशन क्या थी, करंट वैल्यूएशन क्या है। एंड अगर वैल्यूएशन बढ़ रही है, दैट मीन्स उनको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल है। एंड इस तरह की कंपनीज को हम बोलते हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां। ये एक फैंसी वर्ड हो जाता है इन कंपनीज के लिए। बट ये लोग ये भूल जाते हैं दैट स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर स्मार्ट पीपल। उनको एक दो बार कोई बेवकूफ बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता। अब आप यहाँ पर देखो, जोमेटो एंड स्विगी दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम करते हैं। जब जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। एंड कुछ ही टाइम पर उस कंपनी का जो शेयर है वो अपने आईपीओ प्राइस से डबल से भी ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया दैट यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, शेयर प्राइस वापस नीचे आने लग गया। एंड एक टाइम था जब जोमेटो का शेयर प्राइस उसके आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया था। बट वहां पर उन्होंने मेहनत की, अपने बिजनेस को टर्न अराउंड किया, वो प्रॉफिट में आए एंड उसके बाद में उस कंपनी का शेयर बढ़ना शुरू हुआ है। एंड आज की डेट में जो ये जोमेटो की टर्न अराउंड स्टोरी है, उसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अब हम स्विगी की बात करते हैं। जिस लेवल पर जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आया था, जिस टाइम पर जोमेटो अपना आईपीओ लेकर आया था, आप ये मान के चलो स्विगी आज उसी पोजीशन पर खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर इस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के आईपीओ को सक्सेसफुल होने में जो इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो ये इस कंपनी के लीड मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, काफी बड़े बड़े नाम है जो इस कंपनी की हेल्प कर रहे हैं आईपीओ लाने में। तो मे बी ये आईपीओ सेल थ्रू कर जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा अपने इन्वेस्टर्स को, इसके चांसेस बहुत कम है। ये रिटर्न तभी बनाकर देगा अगर स्विगी भी प्रॉफिट में आ जाता है एंड जोमेटो की तरह टर्न अराउंड स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है तभी। अगर आप 100 रुपए की रेवेन्यू कमाने के लिए 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो फिर आप दूसरों से अच्छी वैल्यूएशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जोमेटो ने भी यही किया था। एंड पास्ट में जो स्टार्टअप्स के आईपीओस आते थे, सभी ऐसा करते थे। बट बाद में धीरे धीरे सबको अकल आ गई है एंड जो प्रॉफिट कमाना शुरू कर पाए हैं, उनके शेयर प्राइस तो सस्टेन हो गए हैं, उन्होंने रिटर्न्स दिए भी हैं थोड़े बहुत। बट जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाई,
आप उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस देख लो, आज की डेट में वो डिजास्टर है। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 87,300 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आई मीन कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है, स्टिल इतने हैवी वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। रीजन बड़ा सिंपल है, कंपनी ने बहुत बड़ा साइज अचीव कर लिया है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। एसेट बेस से ही शुरू करते हैं। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 14,405 करोड़ रुपीस का। अब ये कंटिन्यूसली लॉस करती आ रही है, तो ऑब्वियसली एसेट बेस तो कम होगा ही होगा। अगले साल ये कम होकर 11,280 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। मार्च 2024 में ये फिर से कम हुआ है, 10,530 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड जून में भी ये कम हुआ है एंड 10,340 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो थोड़ी सी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 6,120 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 8,700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 11,600 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल फर्स्ट क्वार्टर में टिल जून इस कंपनी ने मोर देन 3,300 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। लॉस मेकिंग कंपनी है, कंटिन्यूसली लॉस करती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने लॉस करा था 3,628 करोड़ रुपीस का। अगले साल रेवेन्यू भी बढ़ी, लॉस भी बढ़ा, ये 4,180 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा कंट्रोल करा है, ये 2,350 करोड़ रुपीस का लॉस था। एंड इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 610 करोड़ रुपीस के आसपास का इस कंपनी ने लॉस इनकर किया है। तो कंटिन्यूसली ये लॉस की ही जर्नी है। एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो वो भी नेगेटिव है। आई मीन अगर कोई कंपनी 100 रुपए की रेवेन्यू कमाने के लिए उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है तो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन तो नेगेटिव होगा ही होगा। एंड ये हमें दिख रहा है इस कंपनी के केस में। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट करा था 3,154 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये और बढ़ा है, 3,900 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा कंट्रोल करा है, 1,515 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने 275 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट करा है। तो धीरे धीरे इंप्रूव करती जा रही है, बट अभी भी लॉस में है और ये बहुत बड़ी बात है। इन ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बिकॉज अगर आपको फ्यूचर में सर्वाइव करना है ऐसी सिचुएशन में जहां पर 100 रुपए कमाने के लिए आपको उससे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपको फ्रेश फंड तो चाहिए ही चाहिए होगा। एंड एग्जिस्टिंग को ऑफर खत्म हो, इस बेटर की आप उससे पहले नया फंड रेज कर लो। इसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 11,327.43 करोड़ रुपीस का। 4,499 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है। 6,828.43 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। एंड 371 रुपीज से 390 रुपीस का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 6 नवंबर को, 8 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 13 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। मेन बोर्ड आईपीओ है तो फिर दोनों जगह लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी डेट्स की रीपेमेंट करेगी। ऑब्वियसली इस कंपनी को किसी ने डेट भी दिया हुआ है। अपने डार्क स्टोर को बढ़ाएगी, नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स बढ़ाएगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एंड कुछ पैसे यूज करेगी ये कंपनी आग लगाने के लिए, ब्रांड प्रमोशन के नाम पर। आई मीन आप खुद देखो, YouTube ओपन करोगे, जोमेटो स्विगी की एड आएगी ही आएगी। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें जोमेटो की एड ना आ रही हो। ऐसे ही अगर आप घर से बाहर जाओगे तो आपको जोमेटो स्विगी के बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे। अगर आप रोड पर ड्राइव कर रहे हो तो जो इनके डिलीवरी मैन्स होते हैं, इन्होंने रोड पर एक किस्म से आतंक मचा रखा है। ड्राइव करते टाइम डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई जोमेटो एंड स्विगी का बंदा नीचे आ जाए। इसी तरह से ये लोग ड्राइव करते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जोमेटो एंड स्विगी दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की कंपनी है। एक कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, दूसरी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। जोमेटो प्रॉफिट में आ गई है। एक जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी उसने प्रेजेंट की है, ये स्विगी ने अभी तक नहीं किया है। एंड देखकर लगता भी नहीं है दैट ये ऐसा कुछ कर भी पाएगी नियर फ्यूचर में। तो यहां पर मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आपको भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।